हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ना है। तीनों जो कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों कक्षाओं को देखते हुए मैंने आज ये निर्णय किया है कि आप लोगों को थ्योरी बताऊंगा। ऐसे बताऊंगा कि 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षा का क्वेश्चन कवर हो सके। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, इसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण और मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों के माप के बारे में हमें पढ़ना है। हालांकि ये तीन कोण समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। तो आइए समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इसका हम नामकरण इस प्रकार से कर दें ए बी सी, तो हम कह सकते हैं कि कोण भी 90 डिग्री है। और कोण भी जब 90 है तो बचे हुए कोण क्या होंगे? तो बचे हुए कोणों का नाम होगा थीटा। जो आप पढ़ते होंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो थीटा, ये थीटा कोण का नाम है। थीटा होता क्या है? तो थीटा न्यून कोण होता है। क्या होता है थीटा? तो थीटा को बोला जाता है न्यून कोण बोला जाता है। थीटा को न्यून कोण बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर कहीं 10 डिग्री लिखा है तो ये 0 से 90 के बीच हुआ, इसलिए ये न्यून कोण है। अगर कहीं 85 डिग्री है तो ये भी 0 से 90 के बीच हुआ, इसलिए 85 भी न्यून कोण है। कहीं अगर 50 डिग्री है तो ये 0 से 90 के बीच हुआ, इसलिए ये 50 भी न्यून कोण है। तो आप समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण होता है, समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री होता है, और बचे हुए दो कोण न्यून कोण होता है, अर्थात इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस तीनों भुजाओं के बारे में। ये जो तीनों भुजा है, तो तीनों भुजाओं में ये लंब है, नीचे वाला आधार है, और 90 के सामने जो भुजा होती है इसको कर्ण बोला जाता है। कर्ण जो होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसमें एक आवश्यक बात क्या समझना है कि इस समकोण त्रिभुज में ये जो लंब है, ये कभी आधार भी हो जाता है। ये जो लंब है, इस लंब को आप देख रहे हैं, ये कभी आधार हो जाता है, और इस आधार को जो देख रहे हैं ये कभी लंब भी हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर जैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो जिस समय, और यहां पे ये 90 डिग्री है और यहां पे ये थीटा है यानी न्यून कोण है। अगर हम बात करें
यहाँ थीटा है और यहाँ पे हम ए दे देते हैं ए। अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी की, अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी की, तो जिस समय अगर कहेगा कि साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होगा, तो यहां पर ए की बात हुई है। ए की बात जिस समय होगी उस समय ए के सामने वाला लंब होगा। जिस समय कोण सी की बात होगी, सी की बात, उस समय सी के सामने वाला लंब होगा। और जो भुजा लंब होती है उसके बगल वाला आधार होता है। अगर लंब ए बी होगी तो आधार बी सी होगी, अगर लंब बी सी होगी तो आधार ए बी होगी। जैसे यहाँ अगर कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात अगर हो रही है, ए कोण की बात हो रही है, तो जब कोण ए होगी तो लंब होगा बी सी। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे ए की चर्चा है, किसकी चर्चा है, ए की। तो ए की जब चर्चा है तो ए के सामने भुजा है बीसी, तो लंब होगा बीसी। अब बटे कर्ण, तो कर्ण तो 90 के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है, तो कर्ण होगा एसी। अगर हम बात करें, यहीं पे लिखते हैं साइन सी का मान, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे देखना है, तो लंब डिपेंड करता है कोण पे, कि आप ए कोण की बात कर रहे हैं या सी कोण की बात कर रहे हैं। न्यून कोण की केवल साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के साथ जो भी ए बी सी या थीटा बीटा जो भी रहेगा वो न्यून कोण होता है। तो अगर न्यून कोण सी की बात करें तो सी के सामने वाली भुजा है ए बी, इसलिए यहाँ पे लंब होगा ए बी। और कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हमारा है एसी, इसलिए एसी होगा। यानी आप लोगों ने देखा कि 90 के सामने वाला होता है कर्ण, और लंब आधार बदलता रहता है। लंब अगर ए बी होगा तो आधार बी सी, और लंब अगर बी सी होगी तो आधार ए बी। इस प्रकार से इसका संबंध होता है, ठीक है। आइए हम फिर अगले चीजों को देखते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, थीटा का अर्थ कोण होता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं। आइए आगे कुछ चीजों को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर अगर आप, ये थ्योरी अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों क्लास क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि किसका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब मात्र यही तीनों याद करना है। अगले के लिए क्या करेंगे, जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा। एक बार अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद हो गया तो कोसेक के लिए ना आप इसको उल्टा कर दीजिए, कर्ण का उल्टा। कर्ण नीचे है तो ऊपर, और ये लंब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको उल्टा देंगे, कर्ण नीचे है तो ऊपर, और फिर आधार ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। फिर ये टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तब कॉट यहां आधार नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और लंब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को अगर याद कर लेंगे तो इस साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये तीनों याद रहे तो इसका उल्टा ये तीनों कर लेंगे तो आपको स्वतः याद आ जाएगा, ठीक है। आइए अब कुछ नेक्स्ट चीजों को देखते हैं।
एक एक चीजों को देखिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पहला फॉर्मूला। अब इसको जो देखेंगे पहला फॉर्मूला, इसमें आप देखेंगे कि एक ही फॉर्मूला से मैं 3 फॉर्मूला ला दूंगा और एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, बाकी के 3 फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है कि एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल बराबर 1 होता है। एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल ये क्या होता है? मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉड थीटा। ये बात आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। अब क्या है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। अब मैं लिखा हूं कि एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल 1 होता है, यानी ये दोनों का गुणनफल 1 होगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप इतना याद कर लेंगे कि एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल बराबर 1 होता है, यानी साइन गुना कोसेक बराबर 1। अब इससे देखिए कैसे फॉर्मूला निकलेगा। पहला फॉर्मूला अगर हम इसको ऐसे लिखे, साइन थीटा बराबर 1, गुना में कोसेक थीटा है, इसका पक्ष बदल देंगे तो बटे में कोसेक थीटा आ जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। फिर देखेंगे अगली तीसरा फॉर्मूला, कोसेक थीटा बराबर, तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर 1 और इस साइन थीटा ऊपर है, गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो इस प्रकार से आपने ये 3 फॉर्मूला जाना, याद हो गया होगा। केवल आप इतना याद रखिए कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट देखेंगे तो अभी आपने देखा था, तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर होता है 1। मैंने अभी आपको बताया था कि एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल 1 होता है। तो कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो कॉस गुना सेक बराबर 1। अब ये दूसरा फॉर्मूला अगर निकाले तो ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1 का 1 लिखेंगे और ये सेक थीटा गुना में है तो बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से फिर सेक थीटा का फॉर्मूला अगर लिखेंगे बराबर 1 है और कॉस थीटा बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूला भी याद हुआ। चलिए नेक्स्ट 3 फॉर्मूला पे चलते हैं। अगली फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि टेन थीटा और कॉड थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टेन थीटा एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल बराबर 1 होता है, यानी टेन थीटा इंटू कॉड थीटा बराबर 1 होगा। तो दूसरा फॉर्मूला अगर निकालना है तो टेन थीटा बराबर 1 और कॉड थीटा बटे में आ जाएगा। दूसरा निकल गया। तीसरा फॉर्मूला अगर निकालना है तो कॉड थीटा का कॉड थीटा बराबर 1 और टेन थीटा गुना में है तो इधर आ जाएगा, इस प्रकार से टेन थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला आपने जाना। तो 3 3 6 3 9 फॉर्मूला मैंने ऐसे बता दिया जैसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का वीडियो आप आगे देखिए। थैंक यू वेरी मच।